हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ओ लेवल कोर्स की फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं कि ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन ओ लेवल कोर्स कितने मंथ का होता है या कितने साल का होता है, फीस ओ लेवल कोर्स की फ़ीस कितनी है, सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, और ओ लेवल कोर्स का सिलेबस क्या होता है, और ओ लेवल कोर्स का एग्जाम पैटर्न्स क्या है, मतलब ओ लेवल कोर्स में कितने पेपर होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं और कितने प्रोजेक्ट आपको सबमिट करने होते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ओ लेवल कोर्स है क्या। तो ओ लेवल कोर्स यहाँ पर एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे नाइलेट के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब जिसे नाइलेट द्वारा चलाया जाने वाला ओ लेवल 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं ओ लेवल कोर्स करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, ओ लेवल कोर्स करने के लिए कम से कम आप पर 12 पास होना कंपलसरी है, मतलब कम से कम आपको 12 पास होंगे तभी आप ओ लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 के बाद ओ लेवल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10 पास होना होगा, प्लस साथ साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप ओ लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10 के बाद ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आप पर 10 प्लस ITI होना कंपलसरी है, तभी आप ओ लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद तो आप ओ लेवल कोर्स कर ही सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि आप 12 पास होने चाहिए या आप 10 प्लस ITI होने चाहिए या आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ओ लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं ओ लेवल कोर्स कितने मंथ का होता है। तो ओ लेवल कोर्स जो यहाँ पर कितने मंथ का होता है डिपेंड करता है इस पे कि आप चारों पेपर कब देते हैं। मतलब ओ लेवल कोर्स में 4 पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब 4 पेपर होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं। आप चाहें तो ये 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल आप 6 मंथ में देकर ही अपने ओ लेवल कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब आप जैसे मान लीजिए ओ लेवल कोर्स के जो फॉर्म आते हैं जनवरी में आते हैं और जुलाई में आते हैं। अब आपने जनवरी में 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल आपने भर दिए और तो आपने जुलाई में 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल आपने दे दिए और उसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका ओ लेवल कोर्स 6 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसको 1 साल में करना चाहते हैं तो आप जनवरी में 2 पेपर भर दें, फिर उसके बाद आपके जुलाई में पेपर हो जाएगा, जुलाई के बाद फिर आप जुलाई में पेपर भरेंगे तो आपको जनवरी में पेपर होंगे। तो इस तरह ओ लेवल कोर्स आपका 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल में पूरा होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल आप कैसे भरते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ओ लेवल कोर्स कितने मंथ का या साल का होता है। अब दोस्तों, ओ लेवल कोर्स आप या कंप्लीट 12 मंथ का करें या 6 मंथ का करें, जो आपको डिप्लोमा मिलता है वो 1 ईयर का ही डिप्लोमा कोर्स मिलता है। मतलब जो आपको डिप्लोमा मिलता है वो आपको 1 ईयर का ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। आप 6 महीने में करेंगे तब भी आपको 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप 12 मंथ में करेंगे तब भी आपको 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। अब इसके बाद जान लेते हैं ओ लेवल कोर्स की फीस कितनी होती है। तो ओ लेवल कोर्स की जो फीस डिपेंड करती है इस पर डिपेंड करती है कि आप ओ लेवल कोर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर फीस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको ही करना रहता है। स्टार्टिंग जो होती है सबसे पहले 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद 4 पेपर की जो यहाँ पर फीस होती है वो 2000 रुपये होती है। 4 प्रैक्टिकल की जो यहाँ पर फीस होती है वो हमारी यहाँ पर 2000 रुपये होती है। तो ये चारों 2000 प्लस 200 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस होती है। तो ये आपका हो गया 4200, 500, 4700, 100 रुपये यहाँ पर एक फीस और होती है जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो आपका जो कंप्लीट कोर्स होगा यहाँ पर 4200 प्लस 4700 और 4800, मतलब 4800 टोटल है। 5000 के अंदर आपका ओ लेवल का कोर्स आपका डायरेक्ट में कंप्लीट हो जाता है जब आप डायरेक्ट करते हैं। पर डायरेक्ट में आपको पढ़ाई से लेकर प्रोजेक्ट सबमिट करने से लेकर सब कुछ आपको ही करना होता है। पर अगर आप जब इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आपका इंस्टीट्यूट करता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना, आपके पेपर के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरना, ये सब कुछ आपका इंस्टीट्यूट करता है। तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ इंस्टीट्यूट आपको एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराता है, तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूट करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा करना चाहें तो इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं अगर वो आपको आते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ के डायरेक्ट पेपर देकर पास हो सकते हैं, आपको लगता है तो आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं, या आपको नहीं आता है तो आप इंस्टीट्यूट का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं ओ लेवल कोर्स का सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है। दोस्तों, ओ लेवल कोर्स में 4 बुक्स रहती है। ये पहली बुक है जो यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर M1R5 मतलब जो बुक्स आपको मिलेगी उसके आगे M1R5 इस तरह में लिखा होना चाहिए। ध्यान दें जरूर, क्योंकि जो पहले सी बुक्स आती थी उन पे M1R4 होता था। इस बार से सिलेबस रिवाइज हो गया, मतलब 2022 में सिलेबस दोबारा से चेंज हुआ है। तो M1R5 की बुक्स आपको खरीदनी है अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो।
तो यहाँ पर देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, पहली बुक आपको ये होती है जो आपको पढ़ना रहता है। सतीश जैन की बुक है यहाँ पर, जो आपको ये पूरी बुक कंप्लीट करनी रहती है। इसके बाद जो दूसरी बुक यहाँ पर आती है वो होती है M2R5, जहाँ पर आपको वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग की पढ़नी रहती है, जहाँ पर आपको HTML जावास्क्रिप्ट CSS ये सब कुछ आपको इस बुक में पढ़ना रहता है। ये भी आपको सतीश जैन की लेनी रहती है। फिर उसके बाद जो तीसरी बुक यहाँ पर आती है वो होती है पाइथन प्रोग्रामिंग की, मतलब इसके अंदर आपको पाइथन पढ़नी रहती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इसमें पढ़नी रहती है। पाइथन के अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, मतलब कंप्लीट पाइथन आपकी रहती है। तो ये पाइथन की बुक्स आपको यहाँ पर पढ़नी रहती है, जो तीसरी बुक होती है यहाँ पर। चौथी बुक यहाँ पर जो आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन की रहती है, जहाँ पर सेंसर, आर्डिनो बोर्ड वगैरह की कोडिंग ये सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये 4 बुक्स रहती हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है ओ लेवल कोर्स में कितने पेपर और कितने प्रैक्टिकल होते हैं। तो ओ लेवल कोर्स में 4 पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर देना रहता है। 4 पेपर जो यहाँ पर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन के हमारे होते हैं। 100 क्वेश्चन के 4 पेपर होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनमें से आपको 60% मार्क्स आपके इसके काउंट होते हैं, मतलब जो आपका रिजल्ट बनेगा तो उसमें 60% मार्क्स हमारे इसके काउंट होते हैं। 60% का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने करे, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, आपने यहाँ पर 60 नंबर आप लाएं, तो यहाँ पर जो आपको काउंट होगा 36% आपका इससे काउंट होता है, 6 × 36। और प्रैक्टिकल में रहता है 4 प्रैक्टिकल में आपको लिखना रहता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में लिखना रहता है। जो भी प्रैक्टिकल आएगा आपको वहाँ पर लिखना रहता है और कंप्यूटर पे करके दिखाना रहता है। इसका 40% काउंट होता है आपके रिजल्ट में, मतलब इसमें अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो इसमें जो परसेंटेज काउंट होता है 24%, और इन दोनों का मिला के आपका 50% होना कंपलसरी है। मतलब आपका प्रैक्टिकल और पेपर मिला के 50% होना कंपलसरी है, तभी आप पास होंगे। अगर 50% से कम होता है तो आप फेल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोनों में आपको कम से कम 33 नंबर लाना कंपलसरी है, मतलब पेपर में भी आपके 33 से कम नंबर नहीं होने चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपके 33 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर ओ लेवल कोर्स के अंदर देने होते हैं। ओ लेवल कोर्स करने के बाद जॉब्स कौन कौन सी मिलती हैं, तो ओ लेवल कोर्स करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है, वेब डिजाइनर की जॉब मिल सकती है। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में भी ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है, जैसे UPPCL में होगा, ARO में, सहायक समीक्षा अधिकारी में। उसके अलावा नाइलेट की भी वैकेंसीज निकलती हैं जिनमें ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है, तो उनमें भी ओ लेवल कोर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में भी, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल कोर्स मांगा जाता है। तो ओ लेवल कोर्स के गवर्नमेंट जॉब में भी फायदे हैं और प्राइवेट जॉब में भी फायदे हैं ओ लेवल कोर्स करने के बाद। दोस्तों ओ लेवल कोर्स का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आप कैसे पास होंगे उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपको बताएंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कितने नंबर आपको लाने होंगे कि आप एग्जाम में पास हो सकें या प्रैक्टिकल में पास हो सकें। इन दोनों का कंबाइन कितने नंबर लाने होंगे कि आप पास हो जाए पेपर में, ये सब कुछ के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आपको बनाएंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट समझाएंगे कितने नंबर आपको पेपर में लाने हैं, कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना और इसी तरह के इंडस्ट्री नॉलेज के लिए हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।